महावीर रणबंका सोने की जलाई रही लंका रे। लजती ये महावीर रणबंका सोने की जलाई रही लंका इनकी झाड़ू पवन लगाए वे नहीं अमर भय दुनिया बोले कि अमर कोई नहीं हुआ, ये जो वरदान तुमने मांगे ही ये ले जा सकते हो। ठीक है। वरदान लेकर के हिरण्याकश्यप वापस आया, पत्नी से बोला कि हे देवी अब तो मैं अमर हो गया, अच्छी बात है, हमारा श्रृंगार भी अमर है नाथ, आपने बहुत बढ़िया किया। लेकिन हिरण्याकश्यप ने पूरी राजधानी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से हमारे राज्य में सब मांस मदिरा खाएंगे, मांस मदिरा खाए पिए, गुरु को कोई नहीं मनाएगा, माता पिता की सेवा कोई नहीं करेगा, और आज से जितने संत आपको दिखे सबको मौत के घाट उतार दो। ये ऐलान कर दिया। इतने उपद्रव बढ़ रहे बाबा लिखते हैं चौपाई में कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब धरता प्रभु विविधि शरीरा और हरे दया निधि सज्जन पीरा। जब जब बाढ़े असुर माने राक्षस, अधम माने नीच और अभिमानी माने अभिमान करने वाला, तभी भगवान अवतार लेते हैं। प्रभु ने विचार किया कि उपद्रव बढ़ते जा रहे, एक समय की बात है, एक समय की बात है, अजामिल के मन में पता नहीं क्या उत्कंठा आई। सब राज्य में कुशल मंगल है, लेकिन उसने आसन उठाया और पत्नी से बोला कि मैं भजन करने जाऊंगा। अब मैं बता चुकी हूं कि महाराज भजन करने के लिए आप ये मत सोचो कि मुझे बुढ़ापा आएगा 60 साल के बाद ही भजन होगा, ये दिमाग से निकाल दो। और उम्र के हिसाब से सच्ची भक्ति करिए और सच्चा स्मरण करिए। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूं। एक गांव में एक मल्लाह रहता था, मल्लाह। तो जब तक उसकी बेटी शादी के योग्य हुई तो उस मल्लाह ने क्या किया, अपनी बिटिया की शादी के लिए गांव में एक सेठ रहते थे, उन सेठ से 1 लाख रुपए उधार लिए और कहा कि सेठ जी हमें पैसे दे दो, मैं आपके पैसे जैसे ही बिटिया की शादी से फ्री हो जाऊंगा आपको वापस कर दूंगा। ठीक है। 1 साल में बिटिया की शादी करने के बाद और जब पैसा वापस करने के लिए मल्लाह गया तो बुजुर्गों बहुत ध्यान से सुनना, सेठ जी को पैसा विद ब्याज के वापस दे।
सेठ जी ने एक पर्ची लिख के दी और जवाब दो, ले भैया मल्लाह, ले भैया मल्लाह, हमाओ तुम्हारो हिसाब किताब है गो, अब तुम्हारो हम पे एक पैसा ना, ना हमाओ तुम पे एक पैसा है। ठीक, सो पर्ची लेके और महाराज मल्लाह ने जब पर्ची देखी तो जवाब दो, अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमने तुम्हें पैसा वापस करे, हम आओ तुम्हारा हिसाब किताब पूरा है गो, अब रघुनाथ जी जाने तुम हमें जब पर्ची का दे रहे हो, हमें तुम पे भरोसा है। सेठ जी के मन में लालच आएगो, सेठ जी ने कहा करो, मल्लाह से बोले जा भैया एक गिलास पानी ले आ। सो मल्लाह उठ के गो, तब तक सेठ ने ब पर्ची डायरी में रख दी और दूसरी पर्ची पर उल्टो सीधो लिख के मल्लाह को दे दो। मल्लाह बोले जाओ ना चाहिए, हम जब पर्ची ना चाहिए, रघुनाथ जी जाने। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। इतनी कह के मल्लाह चले आए। सेठ जी ने मल्लाह के खिलाफ मुकदमा कर दियो, बोले कह दिया कि इस मल्लाह ने 1 लाख रुपए लिए थे, वो पैसे वापस नहीं किए महाराज, इसलिए मुकदमा कर रहा हूं। मुकदमा हुआ। मल्लाह को तो बाद में पता चली जब बुलावा आएगा कि कचहरी पहुंचने हैं। सो कोर्ट में पहुंचे। अब एक तरफ कटघरे में मल्लाह खड़ो और एक तरफ सेठ। हाँ जज साहब बोले भैया मल्लाह, बोले जी आपने सेठ से पैसे लिए? बोले लिए साहब। जब लिए थे तब कौन था? बोले साहब रघुनाथ जी थे। अच्छा बोले जब दिए तब कौन था? बोले तब भी साहब रघुनाथ जी जाने बे थे। सेठ जी बोले जब ले तब हूं कोई ना, जब अच्छा जज साहब ने बात पकड़ ली। बोले अच्छा दे, इसका मतलब ये है कि पैसे वापस किए हैं, ये झूठ बोल रहा है। मल्लाह से कही रघुनाथ जी कहाँ हैं? बोले साहब हमारे गांव में रहते। अब जज को क्या पता कि रघुनाथ जी कोई, उन्हें लगा कोई आदमी है, तो बोले जाओ, जो सुनवाई 15 दिन बाद होगी। 15 दिन के लिए बर्खास्त। अब 15 दिन बाद उससे पहले सम्मन जारी कर दिए तो एक सिपाही रघुनाथ जी को घर ढूंढ रहो। अब रघुनाथ जी होए गांव में तब तो घर मिले। सो सिपाही पूरे गांव के चक्कर लगा रहे हो, भैया रघुनाथ जी को घर कहाँ है, भैया रघुनाथ जी को घर कहाँ है। सो लोग मंदिर को रास्ता बता रहे, बोले सीधे चले जाओ रघुनाथ जी अंदर है। पुजारी ने देखो सिपाही को, बोले भैया क्या बात है, कैसे आए? जवाब दो सम्मन है रघुनाथ जी के नाम। पुजारी ने पर्दा हटाई, बोले ये रहे रघुनाथ जी। सिपाही ने सम्मन वहीं डाले और चलो आओ। सोई पुजारी खोपड़ी पकड़ के बैठे गो, महाराज लोग तुम्हें ब्याह को निमंत्रण देवे, धर्म को कार्य करें, भागवत यज्ञ करें तब निमंत्रण देवे। आज पहली बार प्रभु तुम्हारे यहाँ काऊ के, तुम्हारे काऊ भक्त के सम्मन आए हैं, तो तुम्हें बाकी हाजिरी लगाए हुए वो जरूर पहुंचने हैं। नाथ तुम्हें बाकी गवाही देने हैं, तुम्हें जाने पड़ेगा। वो कहूं मल्लाह आपकी वजह से बेइज्जत नहीं जावे। वो पुजारी ने 15-20 ड्रेस इकट्ठी खोल के रख दी और जवाब दो, ले महाराज तुम्हें जौन सा मन करे वो ड्रेस पहने के जाइयो, लेकिन नाथ व मल्लाह की बेइज्जती मत है बे पाए। अब 15 दिन बाद जब सुनवाई हुई तो जज साहब बैठे, आवाज लगाई मल्लाह। बोले जी साहब गवाह आए? मल्लाह बोले साहब आवाज लगाओ, जरूर आवेंगे। अच्छा तो आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो। वो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, धोती फटी सी शीस बांधे धरिधाए हैं, हाथ माई छड़ी पड़ी तुलसी की माल, ये माथे पे रोरी चारू चंदन लगाए हैं, साव के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। जो देखो कि धोती फटी, लाठी टूटी, दुबलो पतलो शरीर है और हड्डियां चमक रही, बूढ़े से पहुंचे। बोले आप ही रघुनाथ जी हैं? बोले हाँ महाराज हम ही हैं। तो बोले जी बताओ
जब पैसे दिए थे मल्लाह ने लिए तो आप थे? बोले जी साहब थे। बोले जब वापस किए तब थे? बोले जी साहब थे। सेठ जी बोले कितना झूठ बोलता है, तू कब था? वहां पे तो कोई था ही नहीं। रघुनाथ जी बोले साहब झूठी तुम कह रहे हो। सेठ जी एक काम करो, एक सिपाही को भेजो। सेठ जी की अलमारी में तीसरे नंबर खाने में एक डायरी रखी, बगे अंदर एक पर्चा रखो, वो निकलवाई ले। सो रघुनाथ जी ने जैसे ही जब बात कही, अलमारी से वह डायरी निकलवाई गई, वह में पर्चा निकलो तो सेठ तो बाइज्जत, वो सेठ जी को सजा हुई, मल्लाह बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन जज साहब जब अपने चैम्बर में पहुंचे तो दिमाग लगाए रहे कि हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही। ये सेठ कह रहा था कि कोई था नहीं, और मल्लाह कह रहे कि रघुनाथ जी थे। सो मल्लाह को सिपाही को बुलाओ जो सम्मन लेके गो। सिपाही से पूछी जे बता सम्मन किसको दिए थे? सिपाही डर गया, साहब एक मंदिर में डाल के हम चले आए, और रघुनाथ जी थे वहां, उनका मंदिर था। अच्छा मल्लाह को बुलाओ। बोले रघुनाथ जी कहाँ रहते? मल्लाह बोले साहब जहां हम रहते। बोले तो तुम कहाँ रहते? बोले साहब जहां रघुनाथ जी रहते। बोले तुम दोनों कहाँ रहते? बोले गांव में मंदिर है वहां रहते। सो जज साहब हाथ पकड़ के मल्लाह को मंदिर के सामने पहुंचे। बोले कहाँ है रघुनाथ जी? सो जैसे ही पर्दा हटाई, महाराज जज खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। ये वृंदावन की एक सच्ची घटना विद्वान कहते हैं कि जैसे ही खोपड़ी पकड़ के बैठे और बहुत तेज रोए, तो लोगों ने पूछा कि अच्छी बात है आपको दर्शन हो गए, आप क्यों रो रहे हो यहाँ? तो जज खोपड़ी पकड़ के और इतनी तेज रोए के बोले दादा कि सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सो आज विनीत अदालत में के वटा के गवाह बने आते रहे। बोले तो रो क्यों रहे हो ये बताओ? तो जवाब दो, कुछ मत पूछो। दिक्कत ये है कि सुख हो क्यों दरस दियो को भयो, दुख नाई की जो तज जाते रहे। अरे पुजारी बोलो साहब रोई काहे को रहे हो? तो बोले कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। रो में इसलिए रहा हूं कि घंटों तक हमारे रघुनाथ जी अदालत में खड़े खड़े गवाही देते रहे, और मैं इतना परेशान, इतना पापी हो चुका हूं कि मैंने एक बार अपने रघुनाथ को खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, एक बार मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी, मैं इतना अभागा हूं। वहीं पर जज ने इस्तीफा दिया और संत बनकर के वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर के बाहर बैठे, और बांके बिहारी की तरफ मुंह नहीं किया, पीठ करके बैठ गए। तो लोगों ने पूछा कि यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, लोग स्तुति करते मांगते हैं भगवान को, लेकिन तुम पीठ करके बैठे हो, क्या कारण है? तो जज रोए के बोले कि एक दिन जो हमारी अदालत में गो तो हमने जाको बैठवे की नाई कही, आज हम जाके दरबार में आए तो जासे कैसे नजरें मिलाए पाए, और जो अगर पूछे गो कि तू खड़ो काय को नाई बहु, तो हम जाको का जवाब दिए। तो दिक्कत यही है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कहते ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो निवेदन करती हूं कि अगर दरवाजे पर कभी भी कोई भी संत या ब्राह्मण या कोई अतिथि आ जाए तो पता नहीं कौन से रूप में भगवान आपके यहाँ विराजमान हो जाए। सबका आदर सम्मान कीजिए और सबके साथ बैठिए। यहां हिरण्याकश्यप को देख के देवताओं ने विचार किया कि अगर ये ऐसे ही तपस्या करता रहा तो ये अमर होने का वरदान प्राप्त कर लेगा। जाकर के गुरु बृहस्पति जी पहुंचे। गुरु बृहस्पति जी ने एक तोते का भेष धारण किया और एक वृक्ष पर बैठे।